नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। रियासत तेलंगाना की दूसरी असम्बली के पहले इजलास के पहले दिन आज 9 मुंतखबा 119 का मुंजमला 114 अरकान ने असम्बली की रुकनीत का हलफ ले लिया। 11:30 बजे दिन इजलास के आगाज़ के साथ ही उबूरी स्पीकर मुमताज़ अहमद खान ने अरकान को हलफ दिलाने की कार्रवाई का आगाज़ किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने, जो कायद ऐवान भी हैं, सबसे पहले तेलुगु ज़बान में हलफ लिया। उसके बाद दीगर तमाम अरकान हुरूफ तहज्जी के एतबार से हलफ लेना शुरू कर दिए और ये पूरी कार्रवाई लगभग 2 घंटों में मुकम्मल हो गई। रियासती हुकूमत की तरफ से नामजद एंग्लो इंडियन रुकन एल्विस स्टेफेंसन भी हलफ लेने वालों में शामिल थे। इस तरह हलफ लेने वालों की जुमला तादाद 115 हो गई। 10 अरकान असम्बली ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में हलफ लिया, जबकि मजलिस के 3 अरकान अहमद पाशा खादरी, मौज़म खान और कौसर मोहिउद्दीन ने उर्दू में हलफ लिया। माबाकी तमाम अरकान ने तेलुगु में हलफ लिया। बाज़ अरकान ने हलफ लेने के बाद उबूरी स्पीकर मुमताज़ अहमद खान से उनकी कुर्सी तक जाकर मुसाफिया किया और बगलगैर हुए। इनमें TRS के कारगुज़ार सदर KT रामा राव, मजलिस के मोतमद उमूमी अहमद पाशा खादरी और कांग्रेस के D सुधीर रेड्डी शामिल थे। I, Ahmed bin Abdullah Balala, having been elected a member of Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance in the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Ahmed bin Abdullah Balala, member of Telangana Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will abide by and follow the rules, observe the etiquette, and respect the convention of the House. श्री अजय कुमार पुवाड़ा। का रुकन मुंतखब किया गया है। अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं क़ानून की रूह से रियायत दस्तूर हिंद के वफ़ादार व फरमादार रहूँगा। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला सालिमियत को बरकरार रखूँगा और उस फ़र्ज़ को मनसबी की जो मुझे तफ़वीज़ किया जाने वाला है ज़ियानतदारी से अंजाम दूँगा। मैं मोहम्मद मौज़म खान, रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के क़वायद व पाबंद रहूँगा, इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलहूज़ रखते हुए ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। श्री मुठा गोपाल। मैं सैयद अहमद पाशा खादरी जी से कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है। अल्लाह के नाम हलफ लेता हूँ कि मैं कानून की रोह से राइज दस्तूर हिंद का वफ़ादार और फरमाबरदार रहूँगा। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और इसकी सालिमियत को बरकरार रखूँगा और इस फ़रीज़ मनसबी को जो मुझे तफ़वीज़ किया जाने वाला है पूरी दयानतदारी के साथ अंजाम दूँगा। मैं सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन तेलंगाना कानून साज असम्बली, अल्लाह के नाम हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के क़वायद का पाबंद रहूँगा और इस पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलूज़ रखते हुए ऐवान की रिवायत को बरकरार रखूँगा। श्री T पद्माराव। जैसे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं क़ानून की रूह से जैसे दस्तूर हिंद का वफ़ादार और फरमादार रहूँगा। हिंदुस्तान के इक़्तिदार आला और सलामियत का बरकरार रखूँगा और फ़र्ज़ मनसबी की जो मुझे तफ़वीज़ की जाने वाली है पूरी दयानतदारी से अंजाम दूँगा।
मैं कौसर मोहिद्दीन रुकन तेलंगाना कानून साज का असम्बली का अल्लाह के नाम से हलफ लेता हूँ कि मैं ऐवान के क़वायद का पाबंद रहूँगा और इन पर अमल करूँगा और आदाब मजलिस को मलूस रखूँगा और ऐवान की रिवायत का एहतराम करूँगा। श्री कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी। శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు। కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నిక అయినందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాసక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడనైన కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను। శ్రీమతి అజ్మీరా రేఖ। భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాసక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యుడినైన కల్వకుంట్ల తారక రామారావు అనే నేను సభా నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని పవిత్ర హృదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। శ్రీ కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ రావు। रियासती असम्बली के पहले इजलास में आज नौमुंतखबा 5 अरकान बैरूनी दौरे पर होने या फिर अपनी कुछ मसरूफियात की बिना ऐवान से गैर हाजिर रहे, चुनाचे वो हलफ लेने से भी कासिर रहे। इनमें मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, जाफर हुसैन मेराज, बीजेपी के राजा सिंह, तेलुगु देशम के चंद्रा वेंकट वीरैया और टीआरएस के कृष्णा राव शामिल थे। बताया जाता है कि अकबरुद्दीन अवैसी लंदन के दौरे पर हैं। रियासती असम्बली के अबूरी स्पीकर मुमताज अहमद खान आज ठीक 11 बजे असम्बली पहुंचे। सेक्रेटरी लेजिस्लेचर वी नरसिम्हाचार्युलु ने उनका खैर मकदम किया और इजलास की कार्रवाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी। मुमताज अहमद खान बिस्किट कलर की शेरवानी जेबतन किए हुए थे। विजिटर्स की गैलरी में उनके अरकान खानदान के बेशतर लोग असम्बली की कार्रवाई का मुशाहिदा करने के लिए मौजूद थे। असम्बली के लिए मुंतखब तमाम 6 खवातीन अरकान ने आज असम्बली इजलास के पहले दिन ही अपनी रुकनियत का हलफ ले लिया। इनमें 3 का ताल्लुक हुक्मरान टीआरएस से है और 3 कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं। अजमेरा रेखा नायक चीफ मिनिस्टर के फौरी बाद हलफ लेने वाली खवातीन में शामिल थी। I, Rekha Naik, having been elected a member of Legislative Assembly, do swear in the name of God that I will bear
true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Rekha Naik, member of Telangana Legislative Assembly, swear in the name of God that I shall abide by the follow of the rules, observe the etiquette, and respect the convention of house. श्रीमती अनसूया धनसरी, సబితా ఇంద్రారెడ్డి అనే నేను శాసనసభ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసము విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవసాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసనసభ సభ్యురాలైన పట్లలో సబితా ఇంద్రారెడ్డి అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభా మర్యాదలను పాటిస్తానని, సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. श्री अब्राहम वियम, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस के तमाम नौमुंतखबा अरकान असम्बली ने आज असम्बली के इजलास में शिरकत से पहले असम्बली के रूबरू वाक़ गन पार्क पर तेलंगाना शहीदों की यादगार पर फूल चढ़ाए और इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। टीआरएस ने हर नए और बड़े काम से कबल इस यादगार पर हाजिरी की रिवायत को बरकरार रखा है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली, फोन 9849715954। टॉप टीआरएस के रुकन असम्बली और साबिक वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का कल दूसरी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से मुत्तफ़क़ा तौर पर इंतखाब अमल में आ जाएगा, क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने भी अपनी उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला और वज़ीर दाखिला महमूद अली की हमरा श्रीनिवास रेड्डी ने आज सेक्रेटरी लेजिस्लेचर के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। चीफ मिनिस्टर ने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो स्पीकर के मुत्तफ़क़ा इंतखाब की राह हमवार करें और हुक्मरान जमात के साथ ताउन करें। कांग्रेस आई और तेलुगु देशम ने भी समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर की इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। स्पीकर के इंतखाब के बाद डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। टीआरएस की खातून रुकन रेखा नायक और कांग्रेस के मल्लू भट्टी विक्रमका का नाम डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए ज़ेर गौर है। रचाकुंडा पुलिस ने नवाही इलाके में
भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के रिफाइनरी से पेट्रोल और डीजल का सरखा करने वाली एक टोली को बेनकाब किया है और इस खुसूस में 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके पास से 90 लाख रुपए की नकद रकम, एक ऑयल टैंकर और एक कार भी बरामद की। कमिश्नर रचाकुंडा महेश भगवत के मुताबिक थाने का रहने वाला हाफिज अजीज चौधरी अपने दीगर साथियों शेख चांद, अबरार और श्रीनिवास की मदद से चंगी चल्ला और घटकेसर के दरमियान जाने वाली पाइपलाइन से 1,30,000 लीटर पेट्रोल और डीजल की चोरी की। उसने पाइपलाइन के करीब एक अराजी खरीदी थी और वहां से एक और पाइपलाइन जोड़ते हुए पेट्रोल चोरी की। इंडियन ऑयल की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले की तहकीकात का आगाज किया था। CCS मलकाजगिरी और किसरा पुलिस ने मिलकर इंटरस्टेट गैंग को अरेस्ट किया है। एक गैंग के मेंबर मुंबई, वेस्ट बंगाल और हैदराबाद के हैं। इन लोगों ने यहाँ पे चरलापल्ली एरिया में जो IOC और BPC का डीजल पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन के बाजू में 1 एकड़ लैंड वहाँ पे डंपिंग यार्ड के लिए किराए पे लिया और उसको फिर कंपाउंड करते हुए पाइपलाइन के नजदीक कंपाउंड के अंदर उन्होंने 3 मीटर लेंथ और 2 मीटर डेप्थ का एक पाइपलाइन को जोड़ने वाला एक टनल बनाया और टनल में से होल करके 7 टैंकर तक 1,30,000 लीटर डीजल इन्होंने जब्त किया। इसके बारे में हमारे किसरा पुलिस स्टेशन में सेक्शन 379 IPC और सेक्शन 15 पेट्रोलियम एंड मिनरल पाइपलाइन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत FIR हो गए। उसके बाद हमारी टीम ने पूरी तहकीकात करके हफीज अजीज चौधरी एलियास हफीज, दिन्नी श्रीनिवासलू एलियास श्रीनी, मोहम्मद अब्दुल अबरार एलियास अब्बू और मारोजी जय कृष्णा, 4 मुजरिमों को हिरासत में लेके 90,40,000 कैश, एक टैंकर, एक स्कॉर्पियो व्हीकल, एक एक्टिवा व्हीकल और एक सेलफोन इनके पास से बरामद किया है और 8 लोगों को अरेस्ट करना है। इस अच्छे काम से अंजाम देने वाले हमारे सभी CCS और लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस कर्मियों को मैंने कैश रिवार्ड से नवाजा। अमरीकी रियासत टेनेसी में गुज़िश्ता माह आतिशगदगी के एक हादसे में हलाक हो जाने वाले रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले 3 तलबा की नाशें जुमा 18 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएंगी। इनमें 2 लड़कियां और एक लड़का शामिल है। 18 साला सतुकी शरवन नायक, 16 साला सुभाष नायक और 14 साला जॉय सुचित्रा नायक 24 दिसंबर को एक अपार्टमेंट में जहां क्रिसमस पार्टी मनाई जा रही थी, आग लग जाने के हादसे में हलाक हो गए थे। उनकी नाश लाए जाने के बाद 11 बजे दिन नारायणगुड़े के बैप्टिस्ट चर्च में दुआया इज्तिमा मुनक़िद होगा। बाद अज़ा उनकी नाशों को उनके आबाई ज़िले नलगुंडा रवाना किया जाएगा, जहां हफ्ते को देवरकुंडा के करीब गोरप्पा तांडे में उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रुकन असम्बली वाइस साइन्ना आज असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे। बताया जाता है कि वो कुछ दिन से अलील हैं और डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया था। खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र भी 2 अटेंडरों की मदद से असम्बली में दाखिल हुए। मक्के मुकरमा में 2015 में हुए क्रेन के हादसे के एक ज़ख्मी शेख मुजीब ने सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली इमदाद के लिए अपने कागजात आज हज कमेटी में जमा करवाए। सदरनशीन हज कमेटी मसूल्ला खान ने यकीन दिलाया कि वो आगे की कार्रवाई करते हुए दस्तावेज़ात को हुकूमत सऊदी अरब को रवाना करेंगे और एक्स ग्रेशिया हासिल कराने में पूरी मदद करेंगे। रसूलपुरा बेगमपेट में चाकूजनी की वारदात में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया, जिसे गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि सलीम नामी शख्स ने अतीक पर चाकू से हमला किया क्योंकि उसे शुबा था कि उसकी बीवी के साथ अतीक के नाजायज़ ताल्लुकात बन गए हैं। पुलिस बेगमपेट मसरूफ़ तहकीकात है। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज रियासती असम्बली के पहले इजलास के पहले दिन अपोजिशन की बेंचों तक जाते हुए हज़ब मुखालिफ लीडरों से खैर सगाली मुलाकात की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी से वो बड़े अदब और गर्मजोशी से मिले और मुसाफिहा किया।
उनके हमरा वज़ीर दाखिला महमूद अली भी थे। उत्तम कुमार रेड्डी ने भी चीफ मिनिस्टर के जज्बे खैर सिगाली का जवाब दिया। ताहम दिल ही दिल में तो कहा होगा कि हाथ मिला लेने से क्या होता, दिल भी तो मिलने चाहिए। सीनियर सहाफ़ी फैज़ मोहम्मद गजगर का एक ताज़ियती जलसा हफ्ता 19 जनवरी को 2:30 बजे दिन प्रेस क्लब बशीरबाग पर मुनक़िद होगा। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के ताउन से तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने जलसे का एहतमाम किया है। सहीफ़े निगारों और अदीबों से जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की जाती है। आम आदमी पार्टी की शहरी यूनिट के सैकड़ों कारकुनों ने आज हुकूमत की जानिब से तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की आजिलाना तकमील और गरीबों में उनकी हवालगी का मुतालबा करते हुए ज़िला कलेक्ट्रेट हैदराबाद के रूबरू ज़बरदस्त धरना दिया। उनका कहना था कि हुकूमत साफ और शफाफ तरीके से उनके मकानात को गरीबों में तकसीम करे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पिछले 4 सालों से अपनी सियासी मजबूती से सारे भारत में ज़बरदस्त उथल पुथल मचाने वाली बीजेपी हुकूमत के पीएम मोदी ने अभी 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में आवाम को ये समझाने की कोशिश की कि पार्लियामेंट में माशी तौर पर कमज़ोर लोगों के लिए 10% तहफ़्फ़ुज़ात वाला बिल पास करवाना कोई मामूली बात नहीं है, ये सिर्फ इनकी सियासी ताकत ही कर सकती थी। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में इन्हें मेहमान खुसूसी बनाया गया था। इसके अलावा गांधीनगर में इनके हाथों वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का इफ्तिताह भी करवाया गया। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने नेशनल लैंग्वेज सॉफ्टवेयर सारा की एक तकरीब का इफ्तिताह करते हुए कहा कि लोगों के तालीमी मैदान को मजबूत करने और उन्हें खुद मुख्तफी बनाने के लिए मालूमात बहम पहुँचाने के ज़राए वसी तर होने चाहिए और सारे मुल्क के अलग अलग मज़ाहिब के लोगों की मदर टंग में अगर ये मालूमात बहम पहुँची जाएँ तो सोने पे सुहागा होगा। एक प्रेस रिपोर्टर छत्रपति के कत्ल के मामले में कसूरवार साबित होने वाले हरियाणा की मशहूर शख्सियत गुरमीत राम रहीम को उनके 3 साथियों समेत उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। पंचकुला की खुसूसी हुकूमत की सीबीआई अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सजा सुनाई, जबकि 2 खवातीन के बलात्कार के इल्ज़ाम में इन्हें 20 साल की सजा पहले ही दी जा चुकी है। वाज़ेह रहे कि माहौल में अरसे दराज से ये बात मशहूर है कि इन्हीं की मदद से हरियाणा में बीजेपी हुकूमत सत्ता में आई थी। 2019 के आम इंतखाबात हमारे मुल्क में जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ का माहौल बड़ा ही अजीब व गरीब और अनोखा भी होता जा रहा है। अभी खबर मिली है कि हुकूमत की एनआईए ने भारत की दूसरी मुतनाज़िया रियासत उत्तर प्रदेश और कांग्रेसी हुकूमत वाले पंजाब में वाक़े 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। वजह आईएसआईएस तंजीम के कुछ लोगों का छुपा रहना बतलाया गया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर को छापेमारी करके जांच एजेंसी ने एक दहशतगर्दी मॉड्यूल का खुलासा किया था। वैसे भारत की आवाम का ये क़यास अब मजबूत ही होता जा रहा है कि इंतखाबात के आते आते शायद मुल्क से पाकिस्तान की जंग ही छिड़ जाए। भारत की सबसे बड़ी गड़बड़ी वाली राफेल डील से बिल्कुल अलग थलग रखी जाने वाली इंतहाई तजुर्बेकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी ने दिफाई मामलत में मुल्क के लिए एक तहसीन आफरी इक़दाम किया है कि कंपनी की जानिब से तैयार करदा पहले हल्के जंगी हेलीकॉप्टर्स जो कि हवा से हवा में मार करने की सलाहियत रखते हैं, इनका कामयाब तजुर्बा किया गया। बताया गया है कि बड़े आसानी से ये हेलीकॉप्टर्स अपने निशाने पर वार कर सकते हैं। यानी एक तरह से इस कंपनी ने राफेल डील के तैयारों की खरीदी को बेकार करके रख दिया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद बनाम प्रयागराज में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तकारीब के सिलसिले में 2 दिनों के गांधीयन रिसर्जेंस समिट का इफ्तिताह अंजाम दिया और लोगों को बताया कि महात्मा गांधी का सबसे ज़्यादा जोर स्वच्छता पर था,
जिस पर पीएम मोदी भी बहुत ज़्यादा अमल कर रहे हैं और मुल्क को ज़बरदस्त तरीके से साफ भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एहतमाम किए जाने वाले कुंभ मेले के ताल्लुक से इन्होंने बताया कि ये मेला दुनिया भर से लोगों को भारत में खींच लाता है। तेलुगु रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद, जिसे दुनिया के शहरों की हालिया रैंकिंग में दुनिया के मजबूत और खुशहाल शहरों के नामों में जगह दे दी गई है, यहाँ पर एग्री विजन 2019 कॉन्फ्रेंस का एहतमाम अमल में लाया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने शिरकत करते हुए बताया कि ज़राअत को फ़ायदेमंद और टिकाऊ बनाने के लिए नीतियों में तब्दीलियों की ज़रूरत है। जिस तरह से मौजूदा माहौल में मुल्क में ज़राअत रूबे अमल लाई जा रही है, इसमें असरी सहूलतें मुहैया कर दी जाए तो ऐन मुमकिन है कि हमारा मुल्क ज़राअत के शोबे में खुद मुख्तफी बन जा सकता है और इसके लिए आम ढांचों को बदलना ज़रूरी होगा। इन्होंने 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने पर भी जोर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।